दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हैं, 2 दिन बाकी है। 30 मार्च को आपको इंग्लिश का पेपर देने जाना है। तो आज की इस वीडियो से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेटर राइटिंग बहुत ही आसान तरीके से लिखना बताएंगे और 3 वेरी इंपॉर्टेंट लेटर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, जिसके आने के 99% चांसेस हैं यूपी बोर्ड 2022 में। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है राइट ए लेटर टू द एडिटर, या फिर कुछ भी हो सकता है। 3 तरह के आपको लेटर दिए जाएंगे, उसी तीनों में से किसी एक को आपको लिखना रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं लेटर राइटिंग के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, आपको कभी भी लेटर राइटिंग नहीं भूलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटर बताऊंगा वही आने के 99% चांस है अब की बार यूपी बोर्ड में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे लेटर राइटिंग लिखने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, इसमें नेम लिखना है या फिर नहीं लिखना है, ये भी आपको हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कौन कौन से 3 वेरी इंपॉर्टेंट लेटर हैं। ठीक है, पहला देख लीजिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसका अर्थ है दोस्तों, समाचार पत्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, समाचार पत्र को एक पत्र लिखिए कि आपके इलाके में, लोकेलिटी में, इलाका या फिर मोहल्ला कह सकते हैं, आपके मोहल्ले में ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब जल आपूर्ति की बार बार टूटने से, यानी जल भरपूर मात्रा में आपके इलाके में नहीं पहुंच पाता, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। यही लिखना है आप को अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और देखिए सबसे, और इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग ऑफ योर कंसर्न रिगार्डिंग टू द स्पॉट्स ऑफ क्राइम कमिटेड बाय टीनेजर्स। यानी दोस्तों आपके यहाँ जो चोरों द्वारा अपराध हो रहे हैं, उन अपराध को रोकने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। और देखिए उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नॉइजेंस काउज्ड बाय द यूज लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। यानी आपके क्षेत्र में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी के एक पत्र लिखना है कि आपके क्षेत्र में लाउड स्पीकर का लेट नाइट, देर रात तक शोरगुल होता है। यही आपको बताना है अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ताकि वह इसे रोक सके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चलिए हम आपको राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, पूरा दिमाग में आपके बैठ जाएगा और आप छाप कर आओगे 30 मार्च को। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए सबसे पहले तो आपको टू लिखना है, टू यानी जिसे आप लिख रहे हो, फिर लिखना है द एडिटर। देखिए यहाँ पर राइट ए लेटर टू, ठीक है, तो यहां से आप उठाइए और यहां तक लीजिए टू द एडिटर। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, आप किसी भी समाचार पत्र का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस हो जाएगा और यहाँ पर स्थित कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में यह स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक आपके मार्क्स क्लियर हो गए। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक लाइन गलत कर देते हो तो पूरा नंबर आपका कट जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप यहां तक लिखोगे तो यहां तक आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है दोस्तों, सब्जेक्ट, यानी किस विषय पर आप लिख रहे हैं ए लेटर। ठीक है, तो यहां पर आप सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट कहां से ढूंढना वो भी आपको इसी क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी जल आपूर्ति की ठप होना आपके इलाके में। ठीक है, तो यहां से आपको उठाना है। ठीक है, फिर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन लोकेलिटी, योर यहां पर नहीं लगाना है। ठीक है, अगर योर आप लगाएंगे तो कि योर आपके लिए यूज हुआ है और आप लिखने के लिए योर लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर योर आपको नहीं लगाना है। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। और देख लीजिए उसके बाद आपको
लिखना है सर, यानी रिस्पेक्टेड वर्ड है या फिर आप रिस्पेक्टेड सर यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप सर यहां पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहां से आप अपनी बात को स्टार्ट करेंगे, यानी आप पत्र में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, देख लीजिए हमें यहां पर लिखना क्या है, Will you very kindly give a little place to my letter in your popular paper? ए लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लेटर के लिए ए लाइन यूज होगा आपके लेटर लिखते समय। ठीक है, Will you very kindly give a little place to my letter in your popular paper? यानी अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में मेरे लिटिल प्लेस यानी मेरे लेटर को, मेरे पत्र को ए लिटिल प्लेस एक छोटा सा स्थान मिल सकता है। ठीक है, और देखिए I want to draw your attention towards the difficulties which the public has to face due to frequent breakdown of water supply in our locality। अब इसका अर्थ क्या है दोस्तों, I want to draw your attention, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने इलाके की तरफ, अपने मोहल्ले की तरफ, towards the difficulties which the public has to face, यानी वहां की जनता पानी की आपूर्ति का बार बार सामना कर रही है। ठीक है, बार बार पानी की आपूर्ति के टूटने का सामना कर रही है। ठीक है, इन योर लोकेलिटी। अब देखिए यहां तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन माई ओपिनियन, यानी मेरी राय से वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी हम एक कठिन समस्या की स्थिति में है। ठीक है, एक कठिन स्थिति में है मेरे राय से। ठीक है, यहां तक हो गया माई ओपिनियन। फिर देखिए द फ्रीक्वेंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इज ड्यू टू इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। इनएफिशिएंट वर्किंग यानी लापरवाही की वजह से, यानी दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, यानी जल आपूर्ति विभाग की लापरवाही की वजह से यहां पर वाटर सप्लाई यानी जल आपूर्ति की कमी हो रही है। ठीक है, और देखिए आगे देखिए दोस्तों यहां तक आपका लेटर क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करके जाइएगा। ठीक है, विल योर वेरी काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर, यानी आप अपने पेपर में, क्या आप कृपया अपने पेपर में मेरे लेटर यानी मेरे पत्र को पब्लिश यानी प्रकाशित करेंगे, सो द हायर अथॉरिटीज में कम टू नो ऑफ इट एंड दीज हु आर रिस्पॉन्सिबल इट, ताकि इसकी जानकारी हायर अथॉरिटीज यानी उच्च अधिकारियों तक पहुंचे जो इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए काफी ज्यादा स्टूडेंट पूछते हैं सर XYZ लिख सकते हैं या फिर अपना नाम डाल सकते हैं, तो यहां पर अपना नाम आपको नहीं डालना है, XYZ आप लिख सकते हैं या फिर आप कुछ भी ना लिखें फिर भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके लेटर यानी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है नेम देकर कि यू आर यहां पर दिया रहता है करण या फिर करुणा, फिर आप यहां पर करण या फिर करुणा डाल देंगे। अगर आप लड़की हैं तो आप करुणा लिखेंगे, अगर आप लड़के हैं तो आप करण लिखेंगे। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नाम लिखना है या फिर नहीं लिखना। अब बात आती है डेट की, डेट हमें डालना है या फिर नहीं डालना। तो देखिए दोस्तों डेट आपको एग्जाम वाले दिन की ही डेट आपको डाल देनी है, आपका सही हो जाएगा। बस आपको इतना लिखना, आपको 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर आप देख लेना, उसके बाद जिंदगी भर आप लेटर राइटिंग नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।